हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 7 का साइंस को लेकर के। और इस चैप्टर नंबर 8 है और जिसका चैप्टर का नाम है पवन पवन तूफान और चक्रवात। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग क्या रहे बने रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है। प्रवाह मतलब बहना होता है मेरे प्यारे दोस्त। प्रवाह मतलब क्या होता है? बहना। तो वही कह रहा है पवन मतलब हवा होता है। पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है? पहला नंबर ऑप्शन क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो कहता है क्या बी और सी में क्या क्या चीज़ है? उत्तर से दक्षिण की ओर भी होता है और दक्षिण से पूर्व की ओर होता है पवन की हवा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। इनका दोनों होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर भी होता है और क्या चीज़ होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर ही होता है पवन के प्रवाह की दिशा। समझ गए होंगे आप लोग। कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है? मतलब पृथ्वी जो है, हम लोग पृथ्वी में ही है। तो कहता है किस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा मिलती है, मतलब प्रकाश मिलती है, हीट मिलती है? उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र में, दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में। तो इसको कहाँ मिलता है? भूमध्य रेखा के क्षेत्र में प्यारे दोस्त मिलता है। दो का ऑप्शन सी नंबर सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में मानसून पवन किस दिशा में बहते हैं? ग्रीष्म काल मतलब हल्के हल्के गर्म होते हैं, तभी जो कहता है मानसून की हवा किस दिशा में बहती है। ठीक है, जब पत्ते उत्ते झड़ने लगते हैं उसको हम लोग ग्रीष्म काल कहते हैं। तो ये कहता है ग्रीष्म काल में मानसून पवन किस दिशा में बहते हैं, मतलब हवा किस दिशा में? समुद्र 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 से थल की ओर, थल से समुद्र की ओर, किसी भी दिशा में, थल से थल से थल की ओर। तो क्या कहता है? समुद्र से थल की ओर बहती है, मतलब समुद्र से थल, जिधर स्थल है उधर बहती है प्यारे दोस्त ग्रीष्म काल में हवा समुद्र से। समझ गए होंगे। ऑप्शन 3 का ए नंबर आंसर। कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन है चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 10 से 15 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर और 5 से 10 किलोमीटर। तो चक्रवात जो होता है पृथ्वी तल से ऊंचाई कितना? 10 से 15 किलोमीटर है प्यार दोस्त। 4 का आंसर ए सही हो जाए चक्रवात। ठीक है, चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई? तो 10 से 15 किलोमीटर। आप लोग समझ गए होंगे। 4 का ऑप्शन ए होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पवन धाराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है? पवन जो होता है, पवन धाराएं उत्पन्न होने का क्या कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का आसमान रूप से गर्म होना, उपरोक्त डी। तो कहता है कि ऑप्शन डी होगा। यही कहते हैं पवन की धाराएं उत्पन्न होना, ये सभी कारण है। पवन जो हवा जो उत्पन्न होता है कहाँ से होता है? कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति के भी कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के भी कारण होता है, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना भी है। इसके लिए इन सभी कारण से पवन धाराएं उत्पन्न होती है। आप लोग समझ गए होंगे। 5 का ऑप्शन डी होगा। छठा नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्त, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं और टाइफून कहते हैं, सुनामी कहते हैं, लाइन तूफान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोगों ने? इनमें हरिकेन कहते हैं। कहते हैं अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। 6 का ए नंबर आंसर। वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए वायु मतलब हवा जो कितना स्पीड से चल रहा है, उसका वेग कितना चल रहा है, कितना किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, उस वेग को नापेंगे, उसकी गति को नापेंगे। उस वेग को क्या कहते हैं? वायु मापी कहते हैं, दाब मापी कहते हैं, ताप मापी कहते हैं, दुग्ध मापी कहते हैं। तो उसको कहते हैं वायु से। देखिए वायु से जुड़ा है तो वायु मापी ही ना कहेंगे, वायु से जुड़ा हुआ है, वायु के वेग के मापेगा तो वायु मापी ही कहते हैं उसको। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहता है कि शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है? शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है?
तो समुद्र से थल की ओर होते। अभी देखिए शीतकाल अभी हमने पहले पढ़ा था ग्रीष्म काल में कहाँ हो रहा था कि समुद्र से थल की ओर हो रहा था। अभी ग्रीष्म काल आ गया, ठीक है। शीतकाल, ग्रीष्म काल को पढ़ लिए, तो अभी शीतकाल देखिए जो ठंडे का मौसम में कहाँ बहती है। शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा की समुद्र से थल की ओर, थल से समुद्र की ओर, किसी भी दिशा में नहीं, समुद्र के, देखिए थल से कहाँ बहती, थल से समुद्र की ओर। देखिए उल्टा होता है, गर्मी में समुद्र से इधर बहती है और ठंडी में कहाँ बहती है कि थल से समुद्र की ओर बहती है। समझ गए होंगे अच्छे से आप लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 का भी होगा। तड़ित तड़ित झांझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होती। तड़ित झांझा मतलब तड़ित, तड़ित जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। तड़ित झांझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होती है। गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंध उपरोक्त डी, तो इन सभी चीज़ों में होती है, ठीक है। तड़ित ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपरोक्त में डी होगा। 9 का ऑप्शन डी होगा। 10 नंबर, किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। कहता है किस कारण चक्रवात जब होता है ना, केंद्र जो सेंटर है उस सतह पर उच्च स्तर तक उठ जाता है, मतलब जल का जो ऊपर उठ जाता है। कहता है नेत्र में उच्च दाब के कारण, नेत्र में निम्न दाब के कारण, ए बी दोनों, आर्द्र के कारण। तो ए बी दोनों के कारण जो होता है केंद्र में जल का सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से देखिए चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से। वायु का वेग है, वायु की दिशा, ए बी दोनों है, और क्या कहता है वायु की स्थिति है। तो कहता है सी नंबर ऑप्शन है। तो कहता है वेग भी होगा, वायु की दिशा भी होगा। क्या होगा, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि के कारण वायु का वेग भी और वायु का दिशा भी होगा। तो ऑप्शन 11 का सी हो जाएगा फिर दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तड़ित झंझावात किसे कहते हैं। गिरती हुई जल की बूंदें, तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि, ए बी दोनों। तो ए बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। वही तड़ित झंझावात किसे कहते हैं। गिरती हुई जल की बूंदें हैं तड़ित झंझावात, गिरती हुई जल की बूंदें, और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया में उत्पन्न ध्वनि, ये झंझावात है, ठीक है। गड़गड़ाहट जिसको कहते हैं हम लोगों ने। हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर करता है। कहता है हमारे देश में जो किसान है किस पर निर्भर करता है। वर्षा पे, हवाएं पे, विद्युत पे, इनमें से तो हमारे देश में जो भारत देश में किस पर होता है कि वर्षा पर निर्भर करता है किसान हमारे देश में, कि वर्षा होगा तभी फसल होगा किसान का, ठीक है। 13 का समझ गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती है जिससे वर्षा होती है। कहता है गर्म मानसून हवाएं जो अपने साथ क्या लाती है जिससे वर्षा आता है। जलवाष्प लाती है, जलचक्र लाती है, पवन लाती है, इनमें तो जलवाष्प लाती है। गर्म हवाएं क्या लाती है अपने साथ, जो कि जिसके कारण क्या होती है वर्षा होती है, जिसको हम लोग जलवाष्प कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक। 14 का ए नंबर। अब कहता है 15 नंबर। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में कौन सी सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था सहायक है। चक्रवात को दुष्प्रभावों को कम करने में कौन सी सरकारी सामाजिक स्तर का व्यवस्थाएं सहायक है। कहते हैं चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, तीव्रगामी संचार व्यवस्था, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था, उपरोक्त। तो इन सभी क्या की लाती है, सुरक्षा लाती है। चक्रवात दुष्प्रभावों को कम करने में सरकारी सामाजिक की व्यवस्था सहायक है। तो क्या क्या सहायक, मतलब चक्रवात आएगा तो सरकार का कहना है कि कहाँ कहाँ जानी चाहिए हमें, हम आदमियों को। कहता है चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी। कहता है चक्रवात आने से पहले सरकार हमें सूचना दे देती है कि हमारे आसपास इन इन जिलों में, इन जगहों में चक्रवात आने वाली है। और कहता है तीव्रगामी संचार व्यवस्था, संचार की व्यवस्था लगाया जाता है।
और कहता है लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पहुंचाने की व्यवस्था। और कहता है चक्रवात आती है तो सरकार का एक माध्यम होता है कि लोग आदमियों को एक जगह सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, इन कारण की व्यवस्था रखी है सरकार ने। 15 नंबर का ऑप्शन डी होगा, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। 16 नंबर, गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। देखिए आकाश से, जो आकाश आसमान से पृथ्वी तक आ रहा है तो कहता है गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर प्रतीत होता है उन्हें क्या कहते हैं। आकाश से गहरे रंग का एक क्या चीज़ है, रंग के बादल है, वो पृथ्वी तक आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, टर्नेडो कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, कहते हैं मानसून पवन कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग टॉर्नेडो कहेंगे, उसको हम लोग टर्नेडो कहेंगे। गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल तक, सतह तक की ओर प्रतीत होती है तो उन्हें हम लोग टर्नेडो कहेंगे। प्यारे दोस्त 17 नंबर का क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन, चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है। 48 घंटा पहले, 12 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, 24 घंटा पहले। तो 48 घंटा पहले हम लोग को चक्रवात आने से पहले चेतावनी दी जाती है, क्योंकि हम एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं जो हमें किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। ठीक है, ये सरकार की नियम। और कहता है 18 नंबर, चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है। चक्रवात जो होता है उसका नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर। तो क्या होता है 10 से 30 किलोमीटर होता है उसका व्यास। ठीक है, चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर होता है। 18 का क्वेश्चन। और कहता है 19 नंबर, फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं। देखिए फिलीपींस और जापान में कहता है लाइन तूफान कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, डाइफून कहते हैं, सुनामी कहते हैं। फिलीपींस और जापान में क्या कहते हैं, इसको डाइफून कहते हैं। प्यारे तो 19 का सी नंबर हो जाएगा। कहता है क्या, टॉर्नेडो से बचने की उपयुक्त जगह कौन कौन सी है। टॉर्नेडो से बचने के लिए उपयुक्त जगह खुले मैदान, मकान के ऊपरी भाग में, भूमि की गहराई पर, खुले हवादार कमरे में। तो टॉर्नेडो से बचने के लिए भूमि की गहराई पर, कहता है टॉर्नेडो से बचने की उपयुक्त जगह कौन सी है, भूमि की गहराई पर, मतलब भूमि जहाँ पे उसका गड्ढा खोदा है वहीं पे चले जाए। ऑप्शन सी हो जाए। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या, 18 अक्टूबर 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी। देखिए 18 अक्टूबर 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी। नेपाल में, उड़ीसा में, केरल में, इनमें कोई नहीं। तो उड़ीसा में बचाई थी। कहाँ बचाई प्यारे दोस्त, उड़ीसा में बचाई थी। समझ गए होंगे आप लोग। और क्या कहता है, टर्नेडो के वेग की अधिकतम गति अनुमानित कितनी है। 100 किलोमीटर घंटा है, 200 किलोमीटर घंटा है, 250 किमी घंटा है और 30 किमी घंटा है। तो क्या है, तो क्या कहते हैं बी नंबर, टर्नेडो की क्या है, अनुमानित गति कितना है, 200 किलोमीटर घंटा। तो चलिए हम लोग यहीं पे 22 नंबर क्वेश्चन यहीं तक हम लोग आज रखते हैं। और यहीं पे आज हम क्लास को स्टॉप करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत। तो पिछले अब